यह वीडियो एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 के लिए है। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 2 अर्थात क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से संबंधित डिस्कशन करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक होगा शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। किस प्रकार के पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे और किस प्रकार के पदार्थ को हम अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। अगर आप बाजार जाएंगे तो आप पाएंगे बहुत से डिब्बों में लिखा होता है जैसे कि शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध इत्यादि। इन सभी पदार्थों को हम अपने दैनिक जीवन में आम भाषा में शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं, परंतु क्या विज्ञान की दृष्टि से इन सभी पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहा जाएगा या नहीं। विज्ञान केवल उन्हीं सभी पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहता है जिसके प्रत्येक कण रासायनिक दृष्टि से समान प्रकृति के होते हैं, अर्थात जिसके प्रत्येक कण एक समान होते हैं वैसे पदार्थ को ही विज्ञान शुद्ध पदार्थ कहता है। और जिस पदार्थ के प्रत्येक कण एक जैसे नहीं होते हैं, भिन्न प्रकार के होते हैं, वैसे पदार्थ को विज्ञान अशुद्ध पदार्थ कहता है। चलिए हम उदाहरण लेते हैं नमक की। अगर हम शुद्ध नमक कहते हैं तो क्या यह सही है? नमक के प्रत्येक कण सोडियम क्लोराइड के अणु से मिलकर बने होते हैं, यानी नमक के जितने भी कण होंगे वे सारे कण एक ही प्रकार के कण होंगे, यानी समान प्रकार के कणों से मिलकर ही नमक बनता है। इसीलिए विज्ञान नमक को शुद्ध पदार्थ कहता है। परंतु अगर हम घी की बात करें तो घी को विज्ञान शुद्ध पदार्थ नहीं मानता है, क्योंकि घी में वसा हो सकता है, जल की मात्रा हो सकती है और भी अनेक पदार्थ हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम दूध की बात करें तो दूध में भी जल होता है, वसा होता है और प्रोटीन होता है, अर्थात दूध में भी एक से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो जिस प्रकार के पदार्थ में प्रत्येक कण एक जैसे होते हैं वैसे पदार्थ को विज्ञान शुद्ध पदार्थ कहता है, और जिसके प्रत्येक कण एक जैसे नहीं होते हैं वैसे पदार्थ को विज्ञान अशुद्ध पदार्थ कहता है। अब हम उदाहरण लेते हैं दूध का। चूंकि दूध एक शुद्ध पदार्थ नहीं है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, तो इस प्रकार के पदार्थ को विज्ञान मिश्रण कहता है, यानी इससे आप मिलावटी पदार्थ भी कह सकते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, जबकि एक अशुद्ध पदार्थ अर्थात मिश्रण एक से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। अब आइए हम समझते हैं मिश्रण के बारे में। मिश्रण क्या है? मिश्रण को विज्ञान अशुद्ध पदार्थ के रूप में वर्गीकृत करता है। मिश्रण में दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ का मिलावट होता है। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। एक प्रकार के मिश्रण को कहा जाता है समांगी मिश्रण और दूसरे प्रकार के मिश्रण को कहा जाता है विषमांगी मिश्रण। हमें समझना है कि किस प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहेंगे और किस प्रकार के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे। आइए सबसे पहले हम आते हैं समांगी मिश्रण पर। समांगी मिश्रण किस प्रकार के मिश्रण को कहा जाएगा? इसको समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास एक गिलास जल है। अब इस जल में हम 2 चम्मच चीनी डालकर एक घोल तैयार करेंगे। जब घोल पूर्ण रूप से तैयार हो चुका होता है तो उस समय हम देखेंगे कि गिलास के जल में चीनी के दाने हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि चीनी जो भी हमने डाला वह पूर्ण रूप से जल में घुल चुका है और यह चीनी के दाने अदृश्य हो चुका है। तो इस प्रकार का जो मिश्रण बना, इस प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहेंगे, अर्थात इस प्रकार के मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं और इसमें दोनों पदार्थ का जो मिलावट होता है वह कुछ इस तरह से होता है कि पूरा एक समान रूप से दोनों पदार्थ मिले हुए होते हैं। अगर इस घोल से 1 चम्मच जल आप लें, वह जल अगर आप इसकी ऊपरी सतह से लें या इसके मध्य भाग से लें या फिर इसके तली भाग से लें,
आप कहीं से भी 1 चम्मच घोल लें और उसका स्वाद आप चखें तो आप पाएंगे कि मिठास एक जैसा है। यानी पूरे जल में जो चीनी का और जल का मिलावट है ये हर कोने में एक जैसे हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहेंगे। परंतु अगर हम विषमांगी मिश्रण की बात करें तो इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिलावट होता है और ऐसे पदार्थ का जो मिलावट होता है वह एक जैसा नहीं होता है। चलिए हम उदाहरण लेते हैं कि बालू के कण और चीनी के कण का मिलावट। अगर आप कुछ मात्रा में बालू के कण लें और कुछ मात्रा में चीनी के कण लें और दोनों का आपस में मिला दें और दोनों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद आपके पास एक मिलावटी पदार्थ प्राप्त होगा। अब इस प्रकार के मिश्रण को आप विषमांगी मिश्रण कहेंगे। कारण क्या है कि इस मिश्रण में आप बालू के कण और बालू के दाने और चीनी के दाने दोनों आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो भी अवयव हैं जैसे कि बालू या फिर चीनी, इसमें दोनों प्रकार के कण हम स्पष्ट रूप से अलग अलग पहचान पाएंगे। तो इस प्रकार के मिश्रण में क्या होगा कि दोनों पदार्थ एक दूसरे से मिलते तो हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते हैं, इसलिए इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। समांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण हम लेते हैं जैसे कि जल और चीनी का मिश्रण, यह एक समांगी मिश्रण है। इसी प्रकार जल और नमक का मिश्रण, यह भी एक समांगी मिश्रण है। जल और नींबू के रस का मिश्रण, यह भी एक समांगी मिश्रण है। परंतु विषमांगी मिश्रण का उदाहरण अगर हम लेंगे तो बालू और चीनी का मिश्रण, चीनी और नमक का मिश्रण, मिट्टी और नमक का मिश्रण, मिट्टी और चीनी का मिश्रण, इस प्रकार के मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो समांगी मिश्रण होता है इससे विलयन भी कहा जाता है। जो भी समांगी मिश्रण होता है उससे हम विलयन भी कह सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के बारे में चर्चा किया, अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण के बारे में चर्चा किया। अब हमारी अगली जो वीडियो होगी उसमें हम विलयन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।